गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा 247 पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस और रीजनिंग के बारे में सब कुछ डिस्कस करने आया हूं। तो हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यार आखिरकार रीजनिंग क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रीजनिंग, मैंने आपसे पूछा रीजनिंग क्या है। अब बहुत सारे से लोगों के साथ समस्या पता है कहां आती है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी ऑफिसर लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक चीज बताइए, आप जो सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो, यार आपको अगर यही नहीं पता आखिर वो सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लो तो 90% लोग एकदम चुप हो जाते हैं। उनके दिमाग में चल रहा होता है कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, जो उसके अंदर के टॉपिक हैं, उनको समझ नहीं आता आखिरकार रीजनिंग क्या है। मेरे दोस्त, रीजनिंग को वन वर्ड में याद रखिएगा हमेशा, रीजनिंग इज द मेंटल एबिलिटी, आपकी सोचने समझने की क्षमता। मैंने आपको जैसे ही बोला रीजनिंग क्या है, तो जिसके दिमाग में जितना मतलब जो सोच सकता है उस लेवल से उसके दिमाग में एक इमेज बनती चली गई, तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, उसी को रीजनिंग कहते हैं। वही रीजनिंग है। तभी तो रीजनिंग को आपको बेसिक से आपने देखा पहली दूसरी क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा था। क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था? क्योंकि उनको पता है कि यार आपका ना, आप बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते भी आपका दिमाग जो है वो डेवलप होता रहता है, और जब माइंड डेवलप हो चुका है तो आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो कितनी बढ़ चुकी है, उसको लेवल को जांचने के लिए एट रैंडम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है। क्योंकि आपको भी पता है कि किताबों में जो ज्ञान है वो एक लिमिटेड है। जब आप कोई ऑफिसर बनकर जाओगे तो आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो प्री प्लान नहीं होती कोई सिचुएशन। कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो पहली बार आई हो, तो अगर वो नई कोई सिचुएशन आ रही है तो उसको आप फेस कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपका रीजनिंग का टेस्ट होता है हर एक एग्जाम के अंदर। यहां आपको पता है कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। तो विटेस के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो रीजनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्यों करेगा? देखो, आप कहोगे सर बाकी सब्जेक्ट में भी तो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 नंबर में, तो खैर रीजनिंग में ऐसा क्या है? मेरे दोस्त, रीजनिंग आपके मैच का वो पावर प्ले है जिसमें आपको रन बनाने ही बनाने पड़ेंगे। बाकी ओवर को आप डिफेंस एक दो क्वेश्चन कम भी चलेगा, लेकिन रीजनिंग ऐसा है जो आप 50 आउट ऑफ 50, एंड ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। 50 में से 50 पॉसिबल है रीजनिंग में, लेकिन रीजनिंग को जानना, सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, रीजनिंग के आपके जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है वर्बल रीजनिंग एंड सेकंड वन इज द नॉन वर्बल रीजनिंग। अब बहुत लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ के दिमाग में आया होगा सर वर्बल क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या। अब रीजनिंग में नॉन वर्बल क्या होता है, वर्बल क्या होता है? तो मेरे दोस्त आराम से समझने की कोशिश करना, वर्बल रीजनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। वर्बल रीजनिंग का मेरा मतलब होता है, अगर आपने कभी दो लोगों में बातें की हैं, आप लोग भी करते होगे यार, क्लास के अंदर बैठ के भी करते होगे, वैसे भी करते होगे, दोस्तों में, किसी से, घर में किसी से, तो बात कैसे करते हो? बात करते हो बोल के, है ना। उन्होंने बोला हाउ आर यू, आपने कहा फाइन, यू से मैं अच्छा हूं, तुम बताओ। इसमें किसका प्रयोग हुआ? इसमें प्रयोग हुआ भाषा का, इसमें प्रयोग हुआ मेरे दोस्त लैंग्वेज का। और जिस रीजनिंग के अंदर भाषा का प्रयोग होता है, जिस रीजनिंग के अंदर लैंग्वेज का प्रयोग होता है, उसको कहते हैं वर्बल रीजनिंग। क्या कहलाती है? वर्बल रीजनिंग। समझ में आ गया होगा वर्बल कौन सी है। जिनमें आपको क्वेश्चन एक भाषा की फॉर्म में दिख रहा है, एक लैंग्वेज की फॉर्म में दिख रहा है, आप आंसर को एक लैंग्वेज की फॉर्म में दे पा रहे हो, वो कहलाएगी आपकी वर्बल रीजनिंग। वो पार्ट है वर्बल रीजनिंग का। सिमिलरली आता है कि सर फिर नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है? वर्बल रीजनिंग ये हो गई, तो नॉन वर्बल रीजनिंग आखिर क्या है? अब देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे वर्बल से क्लियर हुआ होगा, तो नॉन वर्बल का मतलब जहां वर्बल ना हो। किसी ने पूछा और कैसा लग रहा हूं मैं, क्या था ये? मुंह से तो नहीं बोला ना, किसी लैंग्वेज का प्रयोग तो नहीं किया ना, मैं किसी चीज का प्रयोग नहीं किया ना। तो ये सब क्या है? ये पार्ट है एक, ये डायग्राम फॉर्म बेस्ड हो जाती है, जहां लैंग्वेज का प्रयोग ना हो, जहां नॉन लैंग्वेज पे बात चलती है, जहां क्या हो, जहां भाषा का अभाव हो। समझना आराम से, जहां भाषा का अभाव हो, आभाषिक, जिसमें भाषा है ही नहीं, वो कहलाती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। अब टेरिटोरियल आर्मी के लिए वर्बल इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल। तो मेरे दोस्त, टेरिटोरियल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों रीजनिंग से इंपॉर्टेंट है। वर्बल भी आती है और नॉन वर्बल भी आती है, दोनों रीजनिंग्स आती हैं। 30 और 20 के रेशियो में चलती है आपकी। सिलेबस पे भी मैं डिस्कशन करूं अगर मेरे दोस्त, तो सबसे पहला आता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो, अल्फाबेटिकल सीरीज, किसी भी अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं तो रीजनिंग की ये वो नींव है जिसके ऊपर आप बड़ी से बड़ी इमारत बना सकते हो, और इसके बिना अगर आपने इमारत बनाई तो कहीं ना कहीं जाके इमारत गिरनी तय है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू, लेटर्स के अपोजिट लेटर्स का जो पढ़ाई है वो करोगे, उनका अध्ययन करोगे, और उनको अप्लाई करोगे अलग अलग टॉपिक्स के अंदर। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का ही मैं चैप्टर की बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग आता है पहला चैप्टर। ये फुल टू डिपेंडेंट है अल्फाबेटिकल सीरीज पे, क्योंकि अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू, लेटर्स के अपोजिट लेटर नहीं पता, देन कोई चांस ही नहीं कि आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर दो। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं प्लेयर, एक होते हैं दर्शक। चॉइस इज योर्स, आपको प्लेयर बनना है, आपको दर्शक बनना है। अगर आप बिना अल्फाबेटिकल सीरीज करे कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में अटेंड करोगे,
देन आप हो दर्शक, क्योंकि आप देखोगे सर क्या करा रहे हैं, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो। आपने अल्फाबेटिकल सीरीज को कर लिया है, आपको प्लेस वैल्यू याद है, आपको अपोजिट लेटर याद है, देन फिर आप बन गए हो प्लेयर। फिर आप खुद आंसर बताओगे और सर उनको चेक कर रहे होंगे। तो चॉइसेस है मेरे दोस्त। फिर आता है आगे टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। यहाँ बहुत सारे से टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या दिशा है, कोई इस एंगल पे घूम रहा है उसका फेस कहाँ है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा आता है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है, ए बी के पिता हैं, बी ए की माता है, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड उसके अलावा इंडिकेशन फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं कि जिसमें ए का इंट्रोडक्शन कराते हुए बी ने कहा कि ये मेरे मामा के चाचा के ताऊ के फूफा का लड़का का भाई है, तो इस टाइप के, तो बताओ ए का बी से क्या संबंध है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एंड उसके अलावा कोडिंग फॉर्म बनती है, जहां एक इक्वेशन की तरह आपको चीजें दे रखी होती है कि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है। देन फिर एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें प्लस माइनस सिंबल्स दिए होंगे एंड आपको वो कोड उसमें अप्लाई करने होंगे, उनके आंसर्स करेंगे, ठीक। फिर आता है ब्लड रिलेशन के बाद सिलोगिज्म का टॉपिक। एंड सिलोगिज्म को कहते हैं रीजनिंग का फूफा। क्यों बोला जाता है फूफा जी? देखो, आपको पता है लड़के की शादी के अंदर सबसे बड़ा रोल फूफा जी का, लड़के से भी ज्यादा बड़ा रोल, क्योंकि लड़का तो गुस्सा नहीं होगा, शादी है भैया उसकी, वो कायदे गुस्सा करे, गुस्सा होने का राइट होता है उस टाइम फूफा जी को। फूफा जी का थोड़ा सा आदर सत्कार अगर नहीं हुआ, फूफा जी गुस्सा। और फूफा जी के गुस्सा होने का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अगर फूफा जी गुस्सा तो पूरी शादी खराब, शादी का मजा बेकार। तो सिलोगिज्म भी वही है मेरे दोस्त, अगर इसके चैप्टर के क्वेश्चन आपके गलत हुए तो पूरा पेपर बेकार करके रख देते हैं, क्योंकि ये एक नहीं आता, 3 या 4 क्वेश्चन आता है। 3 और 4 क्वेश्चन की वैल्यू को आप लोग भी समझते होगे अच्छे से, क्योंकि एक नंबर भी ना एग्जाम में इधर और उधर में बहुत बड़ा डिफरेंस तय कर देता है। तो फिर 3 और 4 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो गई। उसके अलावा आता है आपका सिमिलरिटीज, इसको एनालॉजी की तरह काम करते हैं, ठीक है, समानता। एंड आपका आता है फिर नंबर सीरीज, मेन टॉपिक है मेरे दोस्त। एंड फिर चलता है मिसिंग नंबर। उसके अलावा आपका आता है डिफरेंसेस, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां लेटर भी हो नंबर भी हो। उसके अलावा आपका आता है स्टेटमेंट एजम्पशन, ये आपके मतलब थोड़ा सा जो लॉजिकल पावर है उसको चेक करते हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन, कंक्लूजन, पूर्व धारणा हो गई, निष्कर्ष हो गया। ऑर्डर और रैंकिंग, किस ऑर्डर में है, क्या रैंकिंग है उनकी। एंड उसके अलावा अगर अपन बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, 8 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, कैसे बैठे होंगे, एक लाइन के अंदर बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, एक स्क्वायर में बैठे हैं, ए बी की बाईं ओर है, बी ए के दाएं तीसरा है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर। उसके अलावा आता है आपका वेन डायग्राम का टॉपिक, समझ रहे हो कि वेन डायग्राम बहुत जरूरी टॉपिक है। एंड फिर आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। अब देखो मैंने यहाँ पे नॉन वर्बल लिख लिया, नॉन वर्बल, आप बोलोगे सर नॉन वर्बल रीजनिंग क्या, आपने फिर टॉपिक बता दिया, इसके कुछ पार्ट होते हैं क्या? हाँ मेरे दोस्त, जैसे एनालॉजी होता है वैसे ही आता है फिगर एनालॉजी, ये नॉन वर्बल का पार्ट है, ठीक। जैसे ऑड वन आउट है वैसे ही आता है फिगर एंड ऑड वन आउट, ठीक है, फिगर का ऑड वन आउट मतलब फिगर काउंट जोड़ता रहता है। एम्बेडेड फिगर, कौन सा फिगर किसमें सन्निहित है। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। एंड उसके अलावा अगर अपन चर्चा करेंगे तो बहुत सारे से टॉपिक आते हैं इसके अंदर, जैसे सीरीज हो गई नॉन वर्बल की, फिगर मैट्रिक्स हो गई, फिगर कंप्लीशन हो गया, एक अधूरी फिगर उसको कंप्लीट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। सो ये कंप्लीट आपका पूरा सिलेबस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेरे दोस्त, आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप उन 50 नंबर के लिए जाओगे। और आप अगर ये सोचकर बैठे हो मेरे दोस्त कि मैं 40 तो मेरे आ ही जाएंगे, देन आप इतना पीछे खड़े हो ना कि सिलेक्शन भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग का मतलब है 50 आउट ऑफ 50 आपको लेने पड़ेंगे। रीजनिंग में वो अच्छा ही नहीं है जो 50 में से ये सोच रहा है मैं 44 लेके आ रहा हूँ, अच्छा नहीं है, नहीं है। आपको सर 50 में से 44 कॉम्पिटिशन एग्जाम, हाँ मेरे दोस्त अच्छा नहीं है। क्योंकि अच्छा कौन है यार, आपको ये 6 नंबर दिख रहे हैं ना, आप गारंटी के साथ जाना 50 में से 50 वाले भी बहुत लोग आते हैं, क्योंकि ये जनरल रीजनिंग है, सामान्य रीजनिंग है जो हर एग्जाम में काम आएगी। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो उसको इतना मजबूत करना होगा, और बहुत टफ क्वेश्चन आते नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ऑलरेडी हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप लोग उसमें चाहो तो अपने आप को एनरोल करा सकते हो, करा लो, अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है। हाँ, डिस्काउंट कोड आप लोग Y274 Y274 ये डिस्काउंट कोड है $247 का, इसको यूज़ करो, 77% की छूट, 100 रुपये वाली चीज़ 23 रुपये में, बहुत नॉर्मल प्राइस पे टेरिटोरियल आर्मी का बैच मिल जाएगा। आ जाओ, मैं सारे टॉपिक कराऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, टोटल सिलेबस डिस्कस हो गया होगा आपके साथ, रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आया होगा, व्हाट इज द रीजनिंग। तो मुलाकात करते रहेंगे, और भी कुछ अगर आपको जानना है तो आप बिल्कुल कमेंट के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम।